हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सुनेंगे सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ अक्षय तृतीया की कथा। प्राचीन काल में ब्रज के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह गौ चारण था। सभी के घर में गायें पाली जाती थी। दूध, घी और मक्खन का व्यापार किया जाता था। लेकिन मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ कुछ ऐसे नियम थे कि अगर किसी बालक को गौवें चराने होती थी तो तब उसका मुंडन संस्कार नहीं हो जाता था। तब उसे जंगल में गायें चराने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। अब तो आधुनिकता का जमाना है और खैर हम सब भी बहुत ज्यादा आधुनिक होने लगे हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अपनी जड़ों से बहुत दूर हो गए हैं। सभी ग्वाल बालों को गाय चराते हुए कृष्ण जी का मन भी गाय चराने के लिए होने लगा। तब मैया यशोदा उन्हें हर बार रोक लेती, मना कर देती, कहती, लाला तू अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर अब तो लाला अड़ गए। कहने लगा, हे मैया देखो ताऊ जाते हैं गाय चराने तो मैं भी जाऊंगा। यह भला क्या बात हुई? मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं भी गाय चरा सकता हूँ। लला सुन, ताऊ का मुंडन हो चुका है इसलिए केवल वो ही जा सकते हैं। अभी तुम छोटे हो और तुम्हारा मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। जिस दिन तुम्हारा मुंडन हो जाएगा ना तो उस दिन से तुम गाय चराने और बछड़े लेकर जा सकते हो। कृष्ण जी को चिंता हो गई, इतनी सुंदर लटें रखे या फिर गाय चराने जाएं तो उन्हें मुंडन कराना पड़ेगा। इतने सुंदर लटों से, इतने सुंदर केसों से हाथ धोना पड़ेगा। अब तो छोटे से कृष्ण बड़े सोच विचार में पड़ गए। मैया तो मेरी रोज चोटी कर देती हो, रोज सुंदर सुंदर मेरे बालों में फूल लगाती हो, अब इतने सुंदर केस मैं धारण कैसे कर पाऊंगा? तो मेरे कभी गाय चराने का नहीं जा पाऊंगा जब तक मुंडन नहीं कराऊंगा। अब तो ठीक है, मुझे मुंडन कराना ही होगा क्योंकि मुझे तो गाय बहुत प्रिय है। मैं गाय चराने ही जाऊंगा। यह सारा सोचकर कृष्ण के मस्तिष्क में चल रहा था। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद कृष्ण कहने लगे, हे मैया लटे तो फिर से उग आएंगी। गाय चराने का इतना आनंद अब मुझे दूर नहीं होगा। तुरंत जाकर नंद बाबा से बोले, कृष्ण, हे नंद बाबा, बाबा कल मेरा मुंडन करा दो। कल छोड़ो, अगर आज मुहूर्त हो तो आज ही करा दो, तो क्योंकि मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंसकर बोले, अरे लल्ला ऐसे कैसे करा दे तेरा मुंडन, और हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन हम करेंगे, खूब धूमधाम करेंगे, तभी तो हमारे लल्ला के केस जाएंगे। लेकिन लल्ला तो बस गाय चराने जाना था, मन में तो एक ही बात छाई थी। तो बड़े व्याकुल होकर कृष्ण कहने लगे, बाबा आपको जो आयोजन करना है आप कर लेना, लेकिन मुझे गाय चराने जाना है। मेरे साथ के सारे ग्वाल बाल चले जाते हैं और मैं घर में अकेले ही रहता हूँ। आप बस जल्दी से मेरा मुंडन करवा दो। तब मुंडन तो करवा ही था नंद बाबा ने गर्गाचारी जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। उधर लाला ने भी बड़ी हट पकड़ रखी थी, मानते ही नहीं थे। ना दूध पी रहे थे, माखन न खा रहे थे, मुंह फुलाकर बैठे थे। नंद बाबा ने सोचा मुंडन तो करवाना ही था, इसीलिए नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कृष्ण के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाया। फिर अक्षय तृतीया की तिथि आने वाली थी और वह दिन बड़ा शुभ था, इसलिए तय किया गया कि कृष्ण जी का मुंडन अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ही कराया जाएगा। यह बात पता चलते ही आसपास के सभी गांवों में न्योता बंटने लगा। नंद बाबा के घर में तो श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव से लेकर कितने ही बाकी सारे काम थे, खूब धूमधाम से मनाए गए। उनके घर पर तो हर छोटी से छोटी बात पर धूमधाम से आयोजन होते थे। नन्हे लाला ने पहली बार घुटने रेंगना सीखा, तो पहली बार बैठना सीखा, तो
तो पहली बार बोलना सीखा। नन्हे छोटे से दांत दिखाई दिए तो लाला ने जब पहली बार कदम बढ़ाया सीखा तो पैरों पर चलना सीखा। सारी बातें नंद बाबा के भवन में खूब धूमधाम से मनाई जाती थी। वैसे अवसर का आयोजन होता था, खूब दान दक्षिणा बांटी जाती थी। अब लल्ला के मुंडन की बात थी, भला साधारण तरीके से कैसे कराते। पूरे आसपास के गांव में खूब धूमधाम से न्योता बंटने लगा। खूब खुशियां तैयारी शुरू हो गई। आखिर आयोजन का दिन भी आ गया। आसपास के गांव के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में लला के मुंडन का भव्य आयोजन हुआ। एक पीठे पर लल्ला को बिठाया गया और लल्ला का मुंडन शुरू हुआ। आमतौर पर जब मुंडन होता है तो बालक बड़ा रोते हैं और परेशान होते हैं, लेकिन लल्ला को अपने केस जाने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि मलाल नहीं था, बल्कि उनके मन में ये था कि बस मेरा मुंडन हो जाए और मैं गाय चराने जंगल जाऊं। मैया बोली, आप जल्दी जल्दी मुझे नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। लल्ला बोला। मैया थोड़ी नाराज होकर बोली, लल्ला कैसी बातें करता है, घर पे इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और तुम्हें देखने के लिए आए हैं और तुम इतनी गर्मी में गाय चराने जाना चाहते हो। थोड़ा दिन रुक जाओ और थोड़ा गर्मी कम हो जाए, मैं खुद तुम्हें ताऊ के साथ भेज दूंगी। लेकिन लला तो अड़ गए। अब ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए मुंडन करवाया और नहीं तो फिर मैं इतने सुंदर बालों को कैसे कटवाता। कुछ नहीं जानता मैया, मैं तो गाय ही अभी चराने जाऊंगा। मैया ने लला की हट देखी तो नंद बाबा को बुलाकर कहा, देखिए आपका लला तो मान ही नहीं रहा है। जिए थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए। थोड़ी दूर तक जाएगा तो इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि अब इतनी भीषण गर्मी में इसे ताऊ के साथ अकेले नहीं भेजूंगी। अब नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लला ने भी पूरी तैयारी कर ली। साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली यानी नाश्ते की पोटली बांध ली और बछिया भी ले ली। एक नटखट बच्चिया खूब कूदती फादती रही और ऐसे ही लला भी बड़े खुशी से, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहुत पहली बार जंगल जाने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हों। अब नन्ही सी बच्चिया को लेकर लला हुर्र हुर्र करते हुए उसे घेर रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे। लेकिन वह देखते ही देखते उनके साथी बाल गोपाल सब बछिया को लेकर जाते हैं तो कैसी आवाजें करते हैं। फिर लला सोचने लगे कि आखिर मैं बड़ा हो गया हूँ, अब बचपन में बड़ा होने के पीछे भागते ही कि अब कब हम बड़े होंगे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं काश हम बचपन में ही हो रहे, इतना अच्छा था, हम बड़े ना होते तो कितना अच्छा था। गर्मी में बैसाख मास की पड़ रही तो सूर्य देवता अपना प्रचंड तेज बरसा रहे थे। हवा और नहीं चल रही थी, माथे और शरीर पर पसीना हो रहा था। बैसाख मास की बात तो छोड़ो, ब्रज में तो वैसे ही बड़ी प्रचंड गर्मी पड़ती है। अब नन्हे से लाला पहली बार घर से गाय चराने के लिए निकले नंगे पांव, और नंगे पांव जाने का भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है। नन्हे से श्री कृष्ण अपनी मैया से कहने लगे, मैया अब तो हम भी जंगल में गाय चराने जाया करेंगे। तो मैया बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे की जूतियां मंगवा देती हूँ। लला बोले, मैया ना, पहले हमारी गैया को आप जूतियां मंगवा बनवा दो कि जितनी गैया हैं उतनी बछियां हैं, सबकी जूतियां बन पहना दो। बाद ही हमें कौवे लेकर जंगल में जाएंगे तभी मैं जूतियां पहनूंगा। तो मैया बोली, लला या गाय बछड़े जूते नहीं पहनते, जूतियां तो हम इंसान पहनते हैं। लेकिन लल्ला बोले, मैया अगर यह नहीं पहनते तो मैं भी नहीं पहनूंगा। मैया बोली, लल्ला जंगल बहुत दूर है, रास्ते में कंकड़ पत्थर भी पड़ते हैं और यह कंकड़ पत्थर तुम्हारे पैरों में चुभ जाएंगे। मैया की बात सुनकर लल्ला बोला, मैया अगर यह कंकड़ पत्थर मेरे पैरों में चुभ सकते हैं तो मेरी गाय और बछिया के भी पैरों में चुभ सकते हैं तो दर्द होगा। मैं जूती पहनकर कभी गांव को लेकर नहीं जाऊंगा। यही कारण है कि नन्हे श्री कृष्ण अब भी अपने गाय लेकर जाते हैं तो नंगे पांव ही जाते थे। अब नन्हे से लाल बिना जूतियों के लड़खड़ाते हुए एक छोटे से लाल
कभी अपने इस हाथ में पसीना पोंछे तो कभी उस हाथ से पसीना पोंछे। गर्मी पड़ रही थी, पसीने से बेहाल थे। अब लाला बेहाल हो गए। उनका चेहरा भी गर्मी के मारे लाल होने लगा। लला सोचने लगे कि मेरे साथ तो बाबा चल रहे हैं, बाबा तो मेरा मुख देख ही नहीं रहे कि इनका कितना लल्ला कितना बेहाल हो गया है गर्मी से। अगर मैया होती तो मेरे बिना कहे ही देख लेती, मेरी दशा समझ जाती। बाबा तो मेरी कुछ सुध ही नहीं ले रहे, बाबा को तो सुध ही नहीं है। लेकिन लला खुद अपने मुंह से बाबा से कैसे कहे, बाबा मैं थक गया हूँ, मुझे घर लेकर चलो, क्योंकि लला खुद ही तो जिद करके घर से आया था। गर्मी पड़ती रही। लला सोचने लगे अगर मैया होती तो मेरे साथ ना तो खुद समझ के लला को अपने घर ले जाती, और रास्ते में कुछ सखियां मिल गईं तो लला को इस प्रकार से देखा तो वो बाबा को रवाना करके लला को अपने पास में ही अपने कुंज ले गईं। नन्हे से कृष्ण जी को कदम की शीतल छांव में बिठाया। फिर दूसरी सखी को अपने घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका हुआ बूरा, इलायची और मिश्री आदि लाने को कह दिया। सभी सामग्री लाकर सखियों ने बड़े प्रेम से, बड़े प्रसन्नता से श्री कृष्ण के कोमल तन पर गर्मी के सारे बेहाल हो रहे चंदन की टूटियां लगाई और फिर सिर पर चंदन का लेप लगाया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बनाए। श्री कृष्ण जी को पंखा करता, कोई कुछ खिलाता। लला को तो नींद आने लगी। लल्ले से लला थे, कोमल शरीर था तो उन्हें झट से नींद आ गई। ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कह दिया और स्वयं उन्हें पंखा चलाती रही। अब लला को जब गर्मी से सुकून मिला तो उन्हें सुकून की नींद भी आ गई। थोड़ी देर बाद आराम करके जब कृष्ण उठे तो ललिता जी अपने कहे अनुसार उन्हें नंद भवन में छोड़ आई। आज श्री अक्षय तृतीया के दिन कान्हा जी को ललिता जी के भाव से ही खरबूजे के बीज के लड्डू और इलायची का शरबत शीतल पिलाया जाता है। इस प्रकार से लला ने जब गर्मी में गाय चराने का तो विचार त्याग दिया और औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गायों के चारणवसी वर्ष गोपाष्टमी, जो दीपावली के बाद वाली अष्टमी तिथि के दिन आता है, उस दिन से गाय चराना प्रारंभ किया। इस दिन से उन्हें गोपाल कहा जाने लगा और पूरे साल भर में अक्षय तृतीया का ही एक ऐसा दिन होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोगाए जाते हैं। नहीं तो अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू का भी भोग कान्हा जी को समर्पित किया जाता है। सभी प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण जी को प्रेम से खरबूजे के बीज और इलायची का लड्डू समर्पित करता है, चिरौंजी के लड्डू का भोग लगाता है और इस प्रकार से कृष्ण को बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं तो श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बोलिए बाके बिहारी की जय।